अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज कोई क्लास नहीं लेने आया हूँ, लेकिन जो पिछली 4 क्लासेस मैंने ली एडोबी लाइटरूम मोबाइल की, उसमें कमेंट्स में कुछ सवाल आए थे, तो मैंने कहा चलो उनको जवाब दे दिया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर आप मोबाइल वर्जन वाला क्यों करा रहे हैं, आप पीसी वाला क्यों नहीं करा रहे। बिकॉज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं एग्जैक्टली वही तमाम तर चीज़ें लाइटरूम सीसी वाला वर्जन जो है कंप्यूटर पे सेम है। लाइटरूम क्लासिक थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर ट्रस्ट मी उसकी ज़रूरत नहीं है। वो जब आप बल्क फोटोशूट्स कर रहे होते हैं ना, उसके लिए सही रहता है, वरना जितनी भी एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं वो एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट आप लोगों ने एडोबी कैमरा रॉ भी देखा होगा, वो भी सिमिलर ही है। तो जो चीज़ आप मोबाइल पे सीख रहे हैं वो आप पीसी पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट यार, कंफर्ट कहीं पर भी बैठ करके कर सकते हो, आप पीसी के मोहताज नहीं रहते। पीसी हर एक के पास नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन हर एक की जेब में है मौजूद। तो मैं नहीं समझता कि इसमें पीसी वाला और मोबाइल वाला एक बिला वजह का फड्डा डाले बीच में। ट्रस्ट मी, मोबाइल वाला सीख लो, पीसी वाला सेम है। एक और सवाल, बल्कि सवाल नहीं, ये एक मशवरा था जो कि कुछ लोगों ने दिया कि सर आप पीसी पर सिम्युलेटर इंस्टॉल कर लें एंड देन फिर आप, यार क्या ज़रूरत है। मैं सिम्युलेटर वैसे ही मुझे बड़े अजीब लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिस्टम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर मुझे पीसी पर सिम्युलेटर लगाकर करना होता तो मैं पीसी वाला वर्जन ही कर लेता। तो वही जो पिछला वाला सवाल, कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट। आप अपने जेब में एक डिवाइस लेके घूम रहे हैं, उसके ऊपर सारा काम कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि सिम्युलेटर की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हम जब स्लाइड करते वक्त टैप कर रहे हैं तो वो हमें बिफोर वाली इमेज दिखा रहा है, वो डिटेल नहीं शो कर रहा। एक्चुअली आप गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। और वो ये गलती कर रहे हैं कि आप पहले टैप कर रहे हैं और देन स्लाइड कर रहे हैं। तो तरीक़ेकार तरतीब समझ लें, पहले स्लाइड करना शुरू करें, उस दौरान अभी आपने थंब नहीं हटाया, उस दौरान आप दूसरा थंब इमेज के ऊपर रखेंगे तो आपको वो डिटेल्स शो करना शुरू करेगा। थोड़ा सा तरतीब देखनी है और कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी जिस वीडियो में ये जिक्र किया था उसमें भी मैंने बताया था कि तरतीब इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो काम करेगा। अब मेरे एक्वेरियम की लाइट्स का टाइम हो गया है तो पीछे थोड़ा सा चेंज दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप मास्क यूज़ क्यों नहीं कर रहे। मास्क करूँगा यूज़, ये पेड ऑप्शन है, फ्री वाले वर्जन में नहीं है। तो मैं पहले सारे के सारे जो फ्री वाले वर्जन में ऑप्शंस हैं वो क्लियर करना चाह रहा हूँ। पेड वाले ऑप्शंस बाद में देखेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड मोर मोबाइल ऐप्स। हाय 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 हाय। सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर कैपकट भी बताएं, काइंड मास्टर भी बताएं, सर वीएन एडिटर भी बताएं, ये भी बताएं, वो भी बताएं, फोटोशॉप एक्सप्रेस बताएं या एडोबी एक्सप्रेस बताएं। इन तमाम चीज़ों का मेरा प्लान है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, महीना 1.5 महीना हो सकता है आगे चल के। डेफिनेटली इन पर काम करना है मुझे, और ये होंगी मोबाइल ऐप्स पर सारी चीज़ें होनी हैं, बट फ्यूचर में, नॉट नाउ। क्या है प्लान, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं डिस्क्लोज करूंगा बहुत जल्द, और बहुत मज़ेदार, बहुत ही फिट किस्म का प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हम जब अपनी पिक्चर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हाई क्वालिटी रिजल्ट नहीं दे रहा। एक चीज़ समझाऊं, थोड़ी सी एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मिसाल के तौर पे आप 1 किलो खीर बनाना चाह रहे हैं बेहतरीन किस्म की, तो उसके लिए लाजमी है कि आप एटलीस्ट 2 लीटर दूध लें। अब आप लेके बैठे हुए हैं 1 गिलास दूध और उसमें 2 किलो खीर बनाने लगे, खीर बहुत ही घटिया बनेगी। आपका रॉ मटेरियल अगर अच्छा होगा तो फाइनल प्रोडक्ट अच्छी होगी। आपके साथ मे बी प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप जो इमेज लेकर बैठे हुए हैं वो लो क्वालिटी का है और छोटे साइज का है, तो उसके ऊपर क्या काम कर लोगे और क्या फाइनल रिजल्ट निकालोगे। मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि अगर आप रॉ इमेजेस का यूज़ करेंगे तो आपका बहुत हाई क्वालिटी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि देखें रॉ में आपके पास डेटा ज़्यादा होता है, जेपैग में डेटा कम होता है, और जेपैग भी अगर लो रेजोल्यूशन हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। एटलीस्ट अगर जेपैग भी ले रहे हैं तो हाई रेजोल्यूशन लें, उसके ऊपर काम करके देखें, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। पिछले सवाल से ही मिलता जुलता एक और सवाल कि सर हम ल्यूमिनेंस अगर हाई कर रहे हैं तो इमेज पिक्सेलेट हो रहा है। जस्ट बिकॉज कि आपके इमेज की क्वालिटी इतनी हाई नहीं है, उसमें उसकी इतनी औकात नहीं है कि उसके अंदर मजीद कुछ काम किया जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हाई क्वालिटी इमेजेस लें।
तब आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप जो इमेजेस काम कर रहे होते हो वो हमें क्यों नहीं देते प्रैक्टिस के लिए? ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप अपनी तस्वीरें खुद लें और उसके ऊपर काम करें। ट्रस्ट मी, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपको पता भी चलेगा कि यार मुझे इस वक्त क्या दिख रहा था और मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। सो बेसिकली जो हम जितनी भी एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं वो डिपेंडेंट होती है कि हम जब तस्वीर ले रहे थे उस वक्त क्या दिख रहा था या मैं क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तस्वीरें आप लोगों को चाहिए तो आप अनस्प्लैश से उठा लें, कोई मसला नहीं है। जो लास्ट वीडियो में मैंने 2 पिक्चर्स यूज़ की थी वो अनस्प्लैश से ही उठाई थी। रॉ फाइल अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। अब सवाल यह है कि रॉ फाइल्स कहाँ से लें? गूगल करें, एक वेबसाइट है सिग्नेचर एडिट्स, वहाँ से आपको रॉ फाइल्स मिल सकती हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा भी और होंगी डेफिनेटली, इस वक्त करंटली मुझे सिग्नेचर एडिट्स ही याद आ रहा है। और इसी सवाल से रिलेटेड एक और सवाल ये आया कि सर हमारे पास रॉ इमेजेस हम अपने फ़ोन में कैसे डालें? अगर आप एंड्रॉयड पर हैं तो बड़ा सिंपल सा है, अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करें और कंप्यूटर से ट्रांसफ़र कर लें केबल लगा कर, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आप iOS पर हैं यानी एप्पल फ़ोन या टैबलेट्स पर हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने ब्राउज़र पे सिग्नेचर एडिट्स या कोई भी वेबसाइट जिस पर रॉ आपको मिल रही है डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद वो आपकी स्टोर हो जाती है फाइल्स के फोल्डर में। जब आप लाइटरूम में जाएंगे तो वहाँ से आप फाइल्स वाले फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली ओपन करें और यू आर गुड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा मज़ेदार सा और बहुत ही काम का है कि सर मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस हम कितनी रखें? यार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपनी मोबाइल फ़ोन की बैटरी को सेव करने के लिए बहुत लो अपनी ब्राइटनेस रख रहे होते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा होता। तो मैं सजेस्ट करूँगा प्लीज़ बिल्कुल लो मत रखें, मीडियम टू हाई रख लें। मैं भी इसी पे कर रहा होता हूँ ताकि एटलीस्ट इतना करें कि यार आपको दिखे तो सही कि आप कर क्या रहे हो। अदरवाइज़ उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि अगर आपको दिख ही गलत रहा है तो आपका रिज़ल्ट भी बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट होगा। जो रिज़ल्ट आना है उससे डिफरेंट होगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे डिफरेंट होगा। तो बेहतर है कि ब्राइटनेस एक बार फुल करके भी देख लिया करें। सर पेड वाले में और फ्री वाले लाइटरूम मोबाइल में क्या डिफरेंस है? पेड वाले में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, फ्री वाले में सब कुछ कर सकते हो सिवाय चंद चीज़ों के। नंबर 1, मास्किंग नहीं है फ्री वाले में, जो कि पेड वाले में है। पेड वाले में मैं बता देता हूँ क्या क्या एक्स्ट्रा है। मास्किंग है जिसमें सेलेक्टिव एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, कुछ एरिया को लाइक खाली स्काई को सेलेक्ट कर लिया या खाली सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया या इवन अपनी फिंगर से सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद उस पर एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये पेड वाले में है मास्किंग। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो स्पॉट हीलिंग है, वो आपके पास फ्री वाले में वर्जन में नहीं मौजूद है। देन फिर कुछ प्रीसेट्स हैं जो कि प्रीमियम हैं और रिकमेंडेड जो प्रीसेट्स होते हैं वो नहीं है। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि सर विल यू टीच प्रो वाला वर्जन या पेड वाला वर्जन? यस डेफिनेटली, बहुत सारा कुछ कराने वाला हूँ उसके अंदर भी। मैं बजाते खुद बहुत ज़्यादा मास्किंग यूज़ कर रहा होता हूँ। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरी बहुत सारी अभी रीसेंट पिक्चर्स देखी हो तो मैंने उसमें मास्किंग यूज़ किए है। बिल्ली वाला एक ख़ास जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी, उसमें मास्किंग ठीक ठाक यूज़ हुई थी। एंड इंस्टाग्राम अगर फॉलो नहीं किया तो कर लो, GFX मेंटोर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।